एपिसोड की शुरुआत शुआंग से होती है, जो कि अपनी बेड पर लेटकर गोरिंची के बारे में सोच रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि गोरिंची ने उसे ये सब कहा है। फिर अगली सुबह हम गोरिंची को देखते हैं जो जब अपना काम कर रहा था, तभी उसे शियान का मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था कि उसकी ट्रेनिंग अब खत्म हो चुकी है, इसीलिए वो गोरिंची के घर पर नहीं आएगा। ये पढ़ने के बाद गोरिंची शुआंग को उठाने के लिए उसके रूम में जाता है, जहाँ पर वो अभी तक सो रही थी। इसीलिए वो उसे ब्लैंकेट ठीक से उड़ा देता है, पर तभी शुआंग की आँख खुल जाती है। शुआंग गोरिंची को अपने सामने देखकर सोचती है कि वो जरूर कोई सपना देख रही है, इसीलिए वो उसकी गालों को पिंच करने लग जाती है। पर वो सोचती है कि ये सपना इतना ज्यादा रियल क्यों लग रहा है। तभी गोरिंची भी उसका गाल खींचकर बोलता है कि वो कोई सपना नहीं देख रही है, जो सुनकर उसे रियलाइज हो जाता है कि ये सब रियलिटी है, और वो शर्मा कर अपने ब्लैंकेट के अंदर घुस जाती है। तब गोरिंची उसे उठने को कहता है। इसके बाद हम इन दोनों को साथ में ब्रश करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर गोरिंची शुआंग को नोटिस करता है कि वो ठीक से ब्रश नहीं कर रही थी, इसलिए वो उसे ठीक से ब्रश कराने लगता है। इसके बाद वो उसके गले में टॉवल डालकर उसे अपनी तरफ खींचता है और उसका मुंह भी क्लीन कराता है, जो सब कुछ शुआंग के लिए किसी सपने की तरह था। दूसरी तरफ हम जुंची को देखते हैं, जो कि शियान से एक कैफे में मिलने के लिए आता है। वो शियान के पूछने पर बताता है कि उसने जुयान की फीलिंग्स जानने के लिए एक डिटेक्टर बनाया है। वो उसे शियान पे टेस्ट करना चाहता है। अब वो शियान का डिटेक्टिंग टेस्ट शुरू करता है, जिसमें पहले वो उससे पूछता है कि क्या उसे आइसक्रीम पसंद है। तो शियान बताता है कि उसे आइसक्रीम पसंद नहीं है। ये सुनकर जुंची कहता है कि उसने कई बार उसे आइसक्रीम ले जाते हुए देखा है। तो वो बताता है कि वो तो शुआंग की वजह से उन आइसक्रीम्स को खाता है, क्योंकि शुआंग को आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है। अब वो उसे पूछता है कि उसे शुआंग में क्या पसंद है, जिस पर वो बताता है कि उसे नहीं पता, और मशीन इसे ट्रू बताती है। तो वो उसे शुआंग की बुराई करने के लिए कहता है, ताकि उसका गुस्सा उतर जाए, क्योंकि उसे पता था कि शुआंग शियान को छोड़कर गोरिंची को पसंद करती है। तो शुआंग उसके बारे में बुरा बोलना शुरू करता है कि वो इतनी सुंदर भी नहीं है और रूड भी है। ऐसे करते हुए उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बोलता है। फिर कहता है कि वो सबका ख्याल रखती है और कभी भी हार नहीं मानती, जो सुनकर जुंजी उसे चुप होने के लिए कहता है। और लाई डिटेक्टर टेस्ट खत्म होने के बाद वो जुंजी को बताता है कि अगर वो किसी को प्यार करता है तो उसे किसी के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। अगर दूसरा इंसान भी उसे प्यार करता है तो वो उसके पास खुद ही आकर अपनी फीलिंग्स बता देगा। इसके लिए उसे कोई लाई डिटेक्टर की ज़रूरत नहीं है। आगे हम गोरिंची को एक ट्रिप के लिए सामान पैक करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर शुआंग उसे इतना सारा सैनिटाइजेशन का सामान पैक करते हुए पूछती है कि क्या शियान के ट्रीटमेंट का उस पर कोई असर नहीं हो रहा। अब वो इस सब के बारे में शियान से बात करने जा ही रही होती है, तभी गोरिंची उसे बताता है कि वो जा चुका है। शुआंग को ये सुनकर थोड़ा सा अजीब लगता है कि वो उसे बिना बताए क्यों चला गया। गोरिंची बताता है कि इस बारे में तो उसे भी नहीं पता, और वो एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है, इसीलिए वो सारा सामान सेफ्टी के लिए रख रहा है। शुआंग यहाँ पर उसे ज़्यादा ना सोचने के लिए कहती है और उसका हाथ पकड़कर उसे विश्वास दिलाती है कि वो दोनों मिलकर उसकी बीमारी को ठीक कर देंगे। शुआंग अब पैक करने के लिए और सामान निकालने लगती है, तभी उसे गोरिंची की अलमारी से एक बुक मिलती है, जिसमें उसने शुआंग को इम्प्रेस करने के लिए नोट्स लिखे हुए थे, जिन सबको पढ़कर शुआंग हंसने लगती है, जो देखकर गोरिंची वो बुक उसे छीनने के लिए उसके पीछे भागता है और वो शुआंग को पकड़ भी लेता है, जहाँ वो धीरे धीरे उसके क्लोज आकर उसका ध्यान भटका देता है और उससे वो बुक ले लेता है। जिसके बाद हम दोंगशान को देखते हैं, जो कि वांग की लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा था, जहाँ उसके फैंस उसके और गोरिंची के रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहे होते हैं। तो वांग यहाँ पर सभी को क्लियर करते हुए बता देती है कि वो और गोरिंची सिर्फ दोस्त है, और वो सबको कह देती है कि वो सिंगल है। और एक तरीके से वो अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में दोंगशान को उसे प्रपोज करने का हिंट भी दे देती है। लाइव के बाद वांग दोंगशान का वेट करने लगती है, क्योंकि उसे पता था कि दोंगशान उसे पसंद करता है और वो उसे प्रपोज करने के लिए जरूर आएगा। इधर दोंगशान भी वांग के पास जाने के लिए निकल ही रहा था, तभी दोंगशान के दरवाजे पर पुलिस आ जाती है और उसे किसी पूछताछ के लिए अपने साथ ले जाती है। दूसरी ओर गोरिंची को अंकल जिन का कॉल आता है, जो उसे बताते हैं कि दोंगशान ने उन्हें बताया है कि किसी इमरजेंसी की वजह से वो उसके साथ ट्रिप पर नहीं जा पाएगा। जो बात वो शुआंग को बताता है, तो वो कहती है कि अगर दोंगशान तुम्हारे साथ नहीं चल पाएगा तो मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, जिसके लिए गोरिंची भी मान जाता है। दूसरी ओर हम पुलिस को दोंगशान से पूछताछ करता हुआ देखते हैं कि आखिर उसने उस रात जियांग से लड़ाई क्यों करी थी, पर दोंगशान वांग को इन सब में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उन्हें बताता है कि उस दिन उन दोनों में किसी पर्सनल मैटर को लेकर बहस हो गई थी। फिर हम गोरिंची और शुआंग को कार में देखते हैं, जहाँ पर शुआंग को काफी भूख लग रही थी और वो खाना खाने के लिए अपनी कार रोकते हैं। तो शुआंग रोड साइड से खाने का सामान लेने के लिए चली जाती है। गोरिंची तो ये सब खाने से मना कर देता है, पर शुआंग उसे जबरदस्ती ये सब खिला देती है, जहाँ उसे ये सब खाने से अजीब नहीं लगता, क्योंकि ये उसे शुआंग ने खिलाया था। अब मीटिंग खत्म करने के बाद ये दोनों वापस जाने ही वाले होते हैं, तभी शुआंग उसे बताती है कि जुयान ने उसे बताया कि इस एरिया के अंदर काफी सारी फन एक्टिविटीज करने की जगह है, पर अब काफी लेट हो चुका है, इसीलिए वो उन जगह पर नहीं जा सकते। तो शुआंग कहती है कि वो कभी और यहाँ पर वापस आ जाएंगे, लेकिन गोरिंची कहता है कि वो रात को किसी होटल में रुक सकते हैं, जैसे कि वो कल उन जगहों पर जा सकेंगे।
ये सुनकर वो श्वांग के साथ होटल में एक रूम बुक करा लेता है, जहाँ पर रूम में जाते ही गोरिंची अपनी रूम को डिसइंफेक्ट करने लग जाता है। पर तभी वो नोटिस करता है कि उसके बेड पर क्लोरीन का परसेंटेज ज़्यादा है। वो होटल के स्टाफ से वो चेंज करने के लिए कहता है, पर स्टाफ मेंबर उसे बताते हैं कि इतनी रात को कुछ भी नहीं हो सकता, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो वो कल उसे सॉल्व कर देंगे। ये सुनकर श्वांग वहाँ पर आ जाती है और गोरिंची को पकड़कर अपने रूम के अंदर ले जाती है, जहाँ गोरिंची उसे बताता है कि यहाँ का एनवायरनमेंट क्लीन नहीं है। तो श्वांग बताती है कि उसे पता था कि उसे ऐसी दिक्कत होने वाली है, इसीलिए उसने पूरा रूम अच्छे से सैनिटाइज कर दिया है, जिसके लिए गोरिंची उसे थैंक्स कहता है। श्वांग कहती है कि वो उसके रूम में जाकर सो रही है, तो गोरिंची उसे रोक लेता है और उसे साथ में मूवी देखने के लिए कहता है। अब ये दोनों रात में बैठकर हॉरर मूवी देखने लग जाते हैं, जहाँ पर श्वांग मूवी काफी ध्यान से देख रही थी, लेकिन गोरिंची को डर लग रहा था, जो देखकर श्वांग उसके डर का फायदा उठाकर उसे और डराने लगती है और ये दोनों 3 बजे तक मूवी देखते हैं, जहाँ पर श्वांग तो मूवी देखते देखते ही सो जाती है, जिसे सोते हुए गोरिंची देख रहा था। पर तभी श्वांग की नींद खुल जाती है और वो उठकर टाइम देखती है। वो उसे कहती है कि काफी रात हो गई है, तो वो सोने के लिए जा रही है, पर गोरिंची उसे पकड़ लेता है और साथ में वहीं पर सोने के लिए कहता है। श्वांग कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, पर तभी गोश्त का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खींच लेता है और श्वांग सोफे पर गिर जाती है, जहाँ ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हो गए थे। तो गोरिंची उसे किस कर देता है और फिर ये दोनों साथ में ही सो जाते हैं। अगली सुबह ये दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तभी कोई डोरबेल बजाता है। दरअसल गोरिंची ने उसके और श्वांग के कपड़ों को ड्राई क्लीन करने के लिए भेजा था, जो कि वो पहनकर बाहर जाने वाले थे। गोरिंची श्वांग को वो कपड़े पकड़ाता है। श्वांग जब उन कपड़ों को पहनकर आती है तो नोटिस करती है कि गोरिंची ने सेम उसी डिज़ाइन की टी शर्ट पहन रखी थी, यानी कि वो एक कपल ड्रेस थी। गोरिंची बताता है कि ये ड्रेस पेयर में आई थी, इसलिए उसने भी आज ये ड्रेस पहनने का सोचा। फिर वो श्वांग को बताता है कि पास में ही एक एक्वेरियम है और ये दोनों वहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं। एक्वेरियम पहुंचकर श्वांग अलग अलग मछलियों को देखकर काफ़ी खुश होती है और वहाँ पर काफ़ी इंजॉय करती है। वो गोरिंची से उसकी फ़ोटोज़ भी खींचने को कहती है, पर वो उसकी अच्छी फ़ोटोज़ नहीं खींचता और सारा ब्लेम कैमरा पर लगा देता है। तभी वहाँ पर खड़ा हुआ एक स्टाफ मेंबर उन्हें नोटिस करता है और उनकी अच्छी अच्छी कपल फ़ोटोज़ क्लिक करने में मदद करता है। सारा एक्वेरियम घूमने के बाद ये दोनों वापस से गोरिंची के घर पहुंच जाते हैं, जहाँ श्वांग थक कर सो चुकी थी। इसी बीच गोरिंची को अंकल जिन का कॉल आता है, जो उसे बता देते हैं कि दोंगशान को पुलिस ने पकड़ लिया है, जो सुनकर गोरिंची भी हैरान हो जाता है। फिर श्वांग और गोरिंची घर के अंदर जाते हैं, जहाँ पर घुसते ही वो दोनों सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि उसकी मॉम पहले से ही घर के अंदर उनका वेट कर रही थी। गोरिंची उनसे पूछता है कि आखिर वो अंदर कैसे आई, तो मॉम बताती है कि उनके पास एक स्पेयर की पड़ी हुई है। श्वांग अब गोरिंची की मॉम को देखकर यहाँ पर सोचती है कि वो पक्का उस पर गुस्सा करेंगी और पैसा देकर उसके बेटे से दूर रहने को कहेंगी, पर गोरिंची की मॉम ऐसा कुछ भी नहीं करती। वो सिर्फ गोरिंची से मिलने के लिए आई थी और उसे सही सलामत देखकर वहाँ से चले जाती है। पर श्वांग उन्हें देखकर काफ़ी घबराई हुई थी, तो गोरिंची उससे पूछता है कि आखिर वो इतना डर क्यों गई थी, जिस पर श्वांग बताती है कि वो अभी उसके पेरेंट्स को ये सब बताने के लिए रेडी नहीं है और श्वांग शर्माने लग जाती है। यहाँ पर गोरिंची उसके काफ़ी क्लोज था और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे कि तभी गोरिंची की मॉम वापस आ जाती है और वो उन दोनों को इस तरीके से देख लेती है। वो बताती है कि वो अपना पर्स यहाँ पर भूल गई थी, पर वो उन दोनों को इतना क्लोज देखकर पूछती है कि क्या वो दोनों प्यार में हैं। ये सुनकर गोरिंची थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और कहता है कि वो अभी ये सबको बताने के लिए तैयार नहीं है। तो उसकी मॉम श्वांग का हाथ पकड़ कर कहती है कि आखिर उसने उन्हें पहले क्यों नहीं बताया। उसकी मॉम श्वांग की काफ़ी तारीफ करने लग जाती है और कहने लगती है कि उसे तो श्वांग काफ़ी पसंद है, पर गोरिंची को प्यार के बारे में कुछ भी नहीं पता। इतने में ही गोरिंची अपनी मॉम को उनका पर्स देकर वहाँ से उन्हें बाहर छोड़ने के लिए चला जाता है, जहाँ पर श्वांग को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि गोरिंची की मॉम इतनी अच्छी है। असल में जब गोरिंची की मॉम को वांग से श्वांग के बारे में पता चला, तब उन्होंने जानबूझकर श्वांग को गोरिंची के घर में काम करने के लिए कहा, ताकि इसी बहाने वो दोनों एक दूसरे के और ज़्यादा क्लोज आ सके, क्योंकि श्वांग के आसपास होने से उनका बेटा काफ़ी अच्छा फील करता है। जाते हुए गोरिंची भी अपनी मॉम को बताता है कि श्वांग ने उसे काफ़ी चेंज कर दिया है, जिससे कि वो काफ़ी खुश है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोरिंची जियांग से मिलने के लिए एक बार में जाता है, जहाँ वो जियांग से दोंगशान को छुड़वाने के लिए कहता है और ये सब बंद करने के लिए कहता है। पर जियांग उसे बोलता है कि दोंगशान ने लड़ाई शुरू की थी और अगर वो चाहे तो CCTV चेक कर सकता है। ये सुनकर गोरिंची उसे बोलता है कि वो अपनी लिमिट क्रॉस ना करे, क्योंकि दोंगशान सिर्फ उसका असिस्टेंट ही नहीं बल्कि उसका दोस्त भी है। अगले सीन में हम मॉम को देखते हैं, जो कि ग्रैंडपा को बताती है कि गोरिंची को कोई पसंद है, पर उन्हें पहले से ही पता था, क्योंकि उन्होंने गोरिंची के पीछे कुछ लोग लगा रखे थे जो कि हमेशा उस पर नजर रख रहे थे, जो देखकर उसकी मॉम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और ग्रैंडपा कहते हैं कि वो इसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये उनकी फैमिली के लिए बिल्कुल अच्छा रिश्ता नहीं है, क्योंकि श्वांग की फैमिली काफ़ी करीब है। ये सुनकर मॉम बोलने लगती है कि गोरिंची को पूरा हक है, वो जिसे चाहे उसे पसंद कर सकता है। वो उन्हें बोलती है कि उन्होंने गोरिंची के डैड और उन्हें अलग कर दिया था, पर वो गोरिंची के साथ ऐसा नहीं होने देगी,
क्योंकि शुआंग एक अच्छी लड़की है और ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। अगले दिन ग्रैंडपा गोरिंची से मिलकर बात करने के लिए उसके घर पर पहुंच जाते हैं, जहां वो उसे कहते हैं कि वो जो भी कर रहा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और कंपनी की इमेज के लिए काफी बुरा है। जिस पर गोरिंची उनसे बहस करता हुआ बोलता है कि वो सिर्फ शुआंग से प्यार करता है और इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में काफी बहस हो जाती है, जहाँ ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि बचपन से वो सिर्फ उन्हें शर्मिंदा और डिसअपॉइंट करते हुए आया है। ये कहकर वो यहाँ से चले जाते हैं, जिनके वहाँ से जाने के बाद गोरिंची काफी उदास हो जाता है। तो शुआंग उससे बात करने की कोशिश करती है, पर वो कहता है कि वो कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहता है, जो सुनकर शुआंग को भी काफी बुरा लगता है। इसके बाद शुआंग को जिंजी का मैसेज आता है, जहाँ वो उसे बताता है कि उसके डैड के पैर में चोट लग गई है, पर ये बात उन्होंने शुआंग को बताने के लिए मना किया था। जो सुनकर शुआंग काफी टेंशन में आ जाती है और अपने डैड से मिलने के लिए फटाफट से घर पहुंच जाती है, पर क्योंकि वो गोरिंची को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो उसके लिए एक नोट छोड़ के जाती है। अब घर आकर वो देखती है कि उसके डैड के पैर में फ्रैक्चर आया हुआ है, जहाँ उसके डैड तो उसे देखकर काफी खुश होते हैं और वो उन्हें बताती है कि वो अब तब तक यहीं पर रहेगी जब तक वो ठीक नहीं हो जाएंगे। आगे हम जुयान को देखते हैं, जो कि शुआंग से मिलने के लिए उसके घर पर आई हुई थी, जहाँ शुआंग उसे गोरिंची के आज के बिहेवियर में बताती है और कहती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अब वो दोनों रिलेशनशिप में है तो उसे सारी बातें शेयर करनी चाहिए, चाहे खुशी हो या फिर गम। पर जुयान उसे बताती है कि शायद गोरिंची को अकेले ही रहना पसंद है, इसीलिए उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। जहाँ जुयान को उदास देखकर शुआंग उससे भी पूछने लगती है कि आखिर तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है, तो वो बता देती है कि उसे किसी ऐसे इंसान से प्यार हो गया है जिससे उसे प्यार नहीं होना चाहिए था और अब वो काफी कंफ्यूज्ड है। ये सब सुनकर शुआंग उसे कहती है कि अगर उसे उस इंसान से सच में प्यार है तो उसे बिना डरे बहादुरी से उसे जाकर अपनी फीलिंग्स बता देनी चाहिए। इसके बाद शुआंग अंकल जिन से मिलने के लिए लंच पे जाती है, जहाँ वो उनसे गोरिंची और उसके ग्रैंडपा के रिलेशन के बारे में पूछती है, तो उसे पता चलता है कि बचपन से ही उन दोनों के रिलेशन काफी खराब रहे हैं, क्योंकि ग्रैंडपा बचपन से ही गोरिंची को बेस्ट बनाना चाहते थे, इसलिए उसे बचपन से ही काफी प्रेशर झेलना पड़ा। दूसरी तरफ हम गोरिंची को देखते हैं, जो कि दोंगशान से जेल में मिलने के लिए आया हुआ था। दोंगशान उसे फिर से झगड़ा करने के लिए सॉरी कहता है और बोलता है कि वो यहाँ से जल्दी ही छूट जाएगा। तो गोरिंची उससे पूछता है कि आखिर उसने पुलिस वालों को वांग के बारे में क्यों नहीं बताया। तो दोंगशान बोलता है कि वो इसे इन सब के अंदर इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था। अब यहाँ से निकलकर गोरिंची शुआंग को सॉरी बोलने के लिए एक बुके लेकर उसके घर पर पहुंच जाता है, जहाँ पर शुआंग उसे अपने घर के बाहर खड़ा हुआ देखकर पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तो गोरिंची उसे बोलता है कि वो आगे से ऐसा नहीं करेगा। जो सुनकर शुआंग कहती है कि चाहे वो सैड हो या हैप्पी, उसे अगली बार से उसे सब कुछ उसके साथ शेयर करना होगा। तो गोरिंची यहाँ पर हंसते हुए उसकी सारी बातें मान लेता है। अगले सीन में हम गोरिंची की कंपनी को देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी मीटिंग के दौरान अनाउंस कर देता है कि वो एक न्यू मैनुअल डिपार्टमेंट की टीम को लॉन्च कर रहा है और सारे पुराने एम्प्लॉयज़ को वापस कंपनी में ला रहा है, जो सुनकर सभी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम शुआंग को गोरिंची के ऑफिस में देखते हैं, जहाँ वो उसे मैनुअल डिपार्टमेंट को फिर से लाने के लिए थैंक्स कहती है। तो गोरिंची उसे बताता है कि मैनुअल डिपार्टमेंट के डिसॉल्व होने के बाद ही उसे उसकी इंपॉर्टेंस पता चली। अब शुआंग यहाँ पर उसे एक प्रॉमिस करने के लिए बोलती है और कहती है कि वो उनके रिलेशनशिप के बारे में किसी को भी नहीं बताएगा। जो सुनकर वो इससे इसका रीजन पूछता है, तो शुआंग कहती है कि वो नहीं चाहती कि सबको पता लगे और इस वजह से सभी लोग उसे अलग तरीके से ट्रीट करना शुरू कर दे, या फिर वो इसीलिए उसकी ज्यादा केयर करे क्योंकि वो गोरिंची की गर्लफ्रेंड है, जिसकी ये बात गोरिंची मान जाता है। अब घर पर वापस आने के बाद शुआंग देखती है कि शियान वहाँ पर सब्जियां धो रहा था। ये करने के बाद वो वहाँ से जा ही रहा होता है, तभी उसके डैड उसे डिनर के लिए रोक लेते हैं। फिर डिनर करते वक्त शियान शुआंग से गोरिंची की कंडीशन के बारे में पूछता है, तो वो बताती है कि वो पहले से बेहतर है। अब वो उसके साथ मार्केट जाने में अनकंफर्टेबल भी नहीं होता और अपने कलीग्स के साथ लंच भी कर पाता है। वो शियान से कहती है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगी कि वो गोरिंची को ठीक कर सके। अब यहाँ शुआंग को गोरिंची के बारे में इतना सोचते हुए देखकर बेचारा शियान काफी अपसेट हो जाता है। अब अगले दिन जब शुआंग कंपनी में जाती है, तो बाहर उसे वांग दिखती है, जो उससे पूछती है कि क्या मिस्टर गो और दोंगशान आजकल बिजी है। जिस पर शुआंग बताती है कि मिस्टर गो तो अपने काम में काफी बिजी है, पर उसने काफी दिनों से दोंगशान को कंपनी के अंदर नहीं देखा। सीन अब दोंगशान पर आता है, जो कि जेल से छूट चुका था। वो यहाँ से निकलते ही वांग के मैसेजेस देखता है, जो कि उसने कुछ रात पहले किए थे, जिसमें उसने लिखा था कि वो अपनी फीलिंग्स उसे 10 मिनट के अंदर अंदर कन्फेस कर दे, नहीं तो वो अपना मूड बदल लेगी। अब जैसे ही वो पुलिस स्टेशन से बाहर आता है, तो उसे वांग वहाँ पर खड़ी हुई दिखाई देती है और वो भागता हुआ वांग को हक कर लेता है। वो उसे बताता है कि वो उस रात उसे कन्फेस करने वाला था कि वो उसे पसंद करता है, पर फिर ये सब हो गया। वांग भी यहाँ पर उसे बताती है कि उसे उसकी काफ़ी चिंता हो रही थी। तो दोंगशान भी उसे बताता है कि वो भी उसके बारे में ही रोज सोचता था। ये कहने के बाद दोंगशान वांग के क्लोज आता है और वांग
वांग को किस कर देता है, यानी कि अब इन दोनों की भी लव स्टोरी की शुरुआत होगी। दूसरी तरफ हम श्वांग को देखते हैं जो कि कुछ काम कर रही होती है। तभी हुयू वहाँ पर आकर उसे एक फाइल पकड़ा देता है और उसे बताता है कि ये फाइल मैनुअल डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दी गई है, जिसमें उन्हें एक औरत के घर पर जाकर सफाई करनी है जिसके 3 बच्चे हैं, क्योंकि वो औरत उनके काम से खुश नहीं है। तो श्वांग उससे वो फाइल ले लेती है। इसके बाद हम गोरिंची और श्वांग को देखते हैं जो कि मार्केट से शॉपिंग करके वापस से श्वांग के घर पर आ रहे होते हैं। जहाँ गोरिंची उसे उसके घर के बाहर छोड़ता है तो श्वांग जाने से पहले उसके चीक्स पर किस कर देती है। तभी जुंजी भी वहाँ पर आ जाता है जो इन दोनों को देखकर पूछता है कि क्या वो दोनों सच में साथ में हैं। पर श्वांग उससे कहती है कि गोरिंची एक अच्छा इंसान है और वो उसे अच्छे से ट्रीट करता है, तो वो उसे जज ना करे। इसके बाद वो श्वांग से जुयान के बारे में पूछता है कि क्या वो उससे नाराज है। तो श्वांग उसे बताती है कि वो कुछ दिनों से काफी कंफ्यूज है और जब कुछ दिन पहले वो उसे मिली थी तो वो उसे बता रही थी कि उसे किसी ऐसे इंसान से प्यार हो गया है जिससे उसे प्यार नहीं होना चाहिए था, जो सुनकर जुंची काफी खुश हो जाता है। अगले दिन हम हुयू को श्वांग से बात करता हुआ देखते हैं जहाँ वो उसे पूछता है कि क्या जिस औरत का प्रोजेक्ट उसने दिया था उसमें कोई प्रोग्रेस हुआ है, जिस पर वो बताती है कि शायद वो लेडी उनकी सफाई से नाराज नहीं है बल्कि इसके पीछे कोई और रीजन हो सकता है। तो हुयू उसे बोलता है कि श्वांग के कोई बच्चे नहीं है, इसीलिए उसे प्रोजेक्ट किसी ऐसे इंसान से डिस्कस करना चाहिए जिसके बच्चे हो। ये सारी बातें गोरिंची सुन रहा होता है और वो श्वांग को टेक्स्ट करके बोलता है कि बेशक से उसके बच्चे ना हो पर वो अपनी मॉम की बेटी तो है ना, और उसे उस औरत को समझने के लिए अपने मॉम के पर्सपेक्टिव से सोचना होगा। अब अगले दिन गोरिंची के इस आइडिया के बारे में सोचते हुए श्वांग उस लेडी के घर पर पहुंच जाती है जहां वो लेडी पहले ही श्वांग को अंदर आने से मना कर देती है, पर तभी उस औरत का बच्चा रोने लग जाता है और वो अपने बच्चे को शांत कराने चली जाती है। इसी का मौका मिलते ही श्वांग भी घर के अंदर घुस आती है। दूसरी तरफ हम जुयान को अपनी कंपनी में देखते हैं जहाँ पर उसे कोई बताता है कि उससे कोई मिलने आया है। जब वो देखती है तो उसे पता चलता है कि ये जुंजी उससे मिलने के लिए आया हुआ है। वो उसे यहाँ देखकर यहाँ से जाने को कहती है पर जुंजी उसे पकड़ लेता है और उसे माफी मांगने लग जाता है। वो उसे बताता है कि उसने जो करा वो सिर्फ टेस्ट करने के लिए किया था कि क्या जुयान को सच में उससे प्यार है या फिर नहीं। ये कहने के बाद वो उसे हर चीज़ के लिए माफ़ी मांगता है और इसे आई लाइक यू कह देता है, जो सुनकर जुयान शर्मा कर मुस्कुराती है और उसे बोलती है कि वो इस सब के बारे में बाद में सोचेगी। जो सुनकर जुंची उदास हो जाता है और उसे ऐसे देखकर जुयान कहती है कि वो नहीं चाहती कि वो उसे बार बार यहाँ पर आकर परेशान करे, तो वो उसे हाँ कह देती है। जो सुनकर जुंची काफ़ी खुश होता है और वो दोनों हंसते हुए एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। आगे हम गोरिंची और श्वांग को बातें करता हुआ देखते हैं जहाँ पर श्वांग जाकर अपने घर के बाहर लगे हुए झूले पर खड़ी हो जाती है। जब श्यान उसे देखता है तो उसे लगता है कि वो अकेली है, इसलिए वो उसके लिए आइसक्रीम लेकर जाने लगता है, पर तभी वो गोरिंची को नोटिस करता है और उदास होकर वहाँ से चला जाता है। जहाँ गोरिंची श्वांग को झूलता हुआ देखकर उसे चीक्स पर किस करने को कहता है, पर जैसे वो उसे किस करने जा रही होती है तो वो अपने मुंह घुमा लेता है और श्वांग उसके लिप्स पर किस कर देती है, जो कि काफ़ी क्यूट मोमेंट होता है। आगे ये दोनों अपनी डेट के लिए एक अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं जहाँ पर ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। श्वांग यहाँ पर गोरिंची को उसके लिए टॉय मशीन से एक टॉय जीतने के लिए कहती है, पर काफ़ी कोशिश करने के बाद भी वो टॉय नहीं निकाल पाता और उनके साथ में एक कपल एक के बाद एक काफ़ी सारे टॉय निकाले जा रहे थे। तभी गोरिंची बोलता है कि उसे ना वॉशरूम जाना है, जहाँ हम देखते हैं कि वॉशरूम में जाकर वो अपने हाथों को रगड़ रगड़ कर धो रहा था क्योंकि उसकी प्रॉब्लम अभी तक ठीक नहीं हुई थी और वो तो सिर्फ श्वांग को खुश करने के लिए काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें कर रहा था जो कि वो नहीं करना चाहता और उसे अपना ट्रीटमेंट फिर से शुरू कर लेना चाहिए। दूसरी तरफ हम दोंगशान को देखते हैं जो कि वांग को अपने जिम में लाया होता है जहाँ वो उसे सेल्फ डिफेंस सिखाने वाला था ताकि वो जियांग जैसे लोगों से बच सके। ये दोनों प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि तभी गलती से वांग उसे पंच मार देती है। वो दोंगशान से पूछती है कि क्या वो ठीक है, तो वो उसे कहता है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ है। तभी वांग उसे चीक्स पर किस कर देती है ताकि उसका दर्द कम हो जाए और ये दोनों फिर से ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं। तभी वो नोटिस करती है कि कोई उनकी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा है, तो दोंगशान उस लड़की को उसकी पिक्चर क्लिक करने से मना करता है, पर वो कहती है कि वो वांग की फ़ैन है। तभी सबको पता चल जाता है कि वांग यहाँ पर आई हुई है और सब उसे घेर लेते हैं। ये देखकर दोंगशान वांग को वहाँ से उठाकर जिम से बाहर भाग जाता है और सबको लगता है कि ये उसका बॉयफ्रेंड है। इसके बाद हम श्वांग को एक रियूनियन डिनर में देखते हैं जहाँ पर उसके स्कूलमेट साथ में मिलने के लिए आए हुए थे। जब श्वांग की दोस्तों को पता चलता है कि वो क्लीन फर्स्ट कंपनी में काम करती है तो सभी लोग गोरिंची के बारे में बात करने लग जाते हैं कि उस कंपनी का मालिक तो कितना हैंडसम और अमीर है। सभी लोग उससे बोलते हैं कि वो तो कितनी लकी है कि वो उसका बॉस है। वो यहाँ पर उससे पूछते भी है कि क्या वो अभी भी सिंगल है, तो जुयान बताती है कि उसने अभी तक किसी को अपने रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताया है,
पर जब सबको पता चलेगा तो सभी लोग काफ़ी सरप्राइज हो जाएंगे। तभी वहाँ पर बैठा हुआ जुयान का एक क्लासमेट जो कि जुयान को स्कूल से पसंद करता था, वो उससे बातें करने लग जाता है और उसे ड्रिंक करने के लिए उकसाने लगता है। पर जुयान इस सब के चक्कर में काफ़ी ड्रिंक कर चुकी थी। शुआंग उसे और ड्रिंक करने से मना करती है, पर वो इंसान जुयान को और ड्रिंक करने को कहता है। तभी चुंची वहाँ पर आ जाता है और उसका ग्लास लेकर उसे ड्रिंक करने लग जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।